Welcome to my YouTube channel Explore the Facts of World। तो ऐसा इंसान जो पिछले 40 साल से एक पिंजरे में रह रहा है, एक ऐसा आदमी जो 27 साल तक एक जंगल में अकेला रहा, समंदर के बीच में इस अजीब जगह पर कौन रहता है, और एक ऐसा आदमी जिसने छुपकर एक शॉपिंग मॉल में अपना घर बनाया हुआ था। ये सब अजीब कहानियां आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल एक्सप्लोर द फैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, ये पहली कहानी चाइना में रहने वाले एक आदमी की है जिसका नाम पेंग विकिंग है। इसको इसकी माँ ने 40 साल से एक पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, लेकिन ऐसा इसने मजबूरी में किया है। पेंग जब 7 साल का था तो इसे एक दिन बुखार हो गया। ये बुखार बढ़ता गया और इसका दिमाग शदीद डैमेज हो गया। पेंग का जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका था और ये खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू हो गया। पेंग अक्सर किसी छुरी से अपने आप को काट लिया करता था। अपने ऊपर शीशे की प्लेट्स और ग्लास तोड़ना इसके लिए मामूल की बात थी। यहाँ तक कि जब ये चलता था तो अपनी बीमारी की वजह से ये अक्सर नीचे गिर पड़ता था और इसको शदीद चोट पहुंचती थी। पेंग के माँ बाप इसके लिए बहुत परेशान थे। इनके पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे और ना ही ये अपने बेटे को अपने आप से दूर करना चाहते थे। इसीलिए पेंग के बाप ने एक अजीब फैसला किया। दोस्तों, इसने अपने बेटे के लिए कुछ पिंजरे तामीर करना शुरू कर दिए और पेंग अपनी जिंदगी इन्हीं पिंजरों में गुजारना शुरू हो गया। पेंग बहुत छोटा था जब इसका वालिद इस दुनिया से चला गया और इसके पास बस इसकी माँ ही रह गई। इसकी माँ ने अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए दिन रात एक कर दिए। ये औरत रोजाना इसका पिंजरा साफ करती, इसके कपड़े धोती और इसके लिए खाना बनाती। दोस्तों, इसी तरह 40 साल गुजर गए। पेंग की माँ अब बूढ़ी हो चुकी है और पेंग अब 47 साल का हो चुका है, लेकिन ये आदमी आज भी एक पिंजरे में रहता है जहां इसने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है। ये कहानी मीडिया में आने के बाद पेंग की माँ ने अपील की है कि इसके बेटे की मदद की जाए, क्योंकि इसको डर है कि इसके मरने के बाद इसके बेटे को कौन संभालेगा। दोस्तों, ये दूसरी कहानी क्रिस्टोफर नाइट की है, एक ऐसा आदमी जिसने 27 साल एक जंगल में अकेले रहकर गुजार दिए और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्यों? दोस्तों, क्रिस्टोफर ने 1986 में अमेरिका के एक जंगल नुमा इलाके बेलग्रेड लेक्स में रहना शुरू कर दिया। इसके पास कोई सामान नहीं था। इसने बस एक छोटा सा कैंप बनाया और दुनिया से दूर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। यहाँ सर्दी के मौसम में शदीद बर्फबारी भी होती थी, लेकिन ये इस मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त करता रहा। दोस्तों, यहाँ तक तो इसकी कहानी काफी सिंपल है, लेकिन ये आदमी इतना सादा नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसने चोरियां करना शुरू कर दी। इस जंगल के आसपास आबादी मौजूद थी। ये आदमी लोगों के घरों से चीजें चुराना शुरू हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक इसने 27 सालों में 1000 से ज्यादा चोरियां की हैं। ये खाने पीने की चीजें और सर्दी से बचने की चीजें चुराता था। 2013 में 27 साल के बाद इसकी कहानी पुलिस के सामने आ गई और पुलिस ने इसको जंगल से गिरफ्तार कर लिया। इस आदमी की ये अजीब कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। Lived in the woods of central Maine for years without speaking to anyone for nearly 3 decades. He stole to survive, that's according to law enforcement officials. Guilty on all counts after police say he stole from about 1,000 homes and camps. दोस्तों, ये अगली कहानी माइकल टाउनसेंड की है, एक ऐसा आदमी जो एक शॉपिंग मॉल में 4 साल तक छुप कर रहता रहा। इसने इस शॉपिंग मॉल में छुप कर अपना घर बनाया हुआ था। माइकल और उसके कुछ दोस्त 2003 में अमेरिका की स्टेट रोड आइलैंड के एक शॉपिंग मॉल में रहना शुरू हो गए। इन लोगों ने इस शॉपिंग मॉल के ऊपर वाले खाली हिस्से में एक कमरा ढूंढ लिया जहां कोई नहीं आता था। इस कमरे में फर्नीचर भी पड़ा हुआ था। ये लोग अगले 4 साल तक इसी शॉपिंग मॉल से
चीजें चुरा चुरा कर अपने इस कमरे में रखते रहे। यहाँ बिजली तक मौजूद थी। दोस्तों हैरत अंगेज बात यह है कि 4 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि ये लोग यहाँ रहते हैं। ये लोग शॉपिंग मॉल के बाथरूम्स भी इस्तेमाल करते थे। 4 साल के बाद पकड़े जाने के बाद इनको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। और दोस्तों आखिर में समंदर के दरमियान में बनी हुई इस अजीब जगह को देखें। यहाँ कौन रहता है? आपको जानकर हैरत होगी कि ये एक किला है। इसका नाम स्पिटबैंक फोर्ट है। ये इंग्लैंड के इलाके पोर्ट्समाउथ के करीब मौजूद है। इस किले को 1867 में बरतानवी फौज ने अपने दिफा के लिए तामीर करना शुरू किया था। इसको तामीर करने में 11 साल लग गए थे। 1956 में पानी में बने इस किले को खाली कर दिया गया और 1982 में इसको बेच दिया गया। दोस्तों आज ये अनोखी जगह एक होटल बन चुकी है। इसके अंदर होटल, रेस्टोरेंट, स्पा सब कुछ मौजूद है, जहां लोग दूर दूर से रुकने के लिए आते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।